हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग सुनाओ, ठीक हो? गुड, माशाल्लाह, गुड गुड। ओके, गुड, माशाल्लाह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट क्लास। वालेकुम सलाम। जी, आज तो सारी जो है वक्त पे आए हुए हैं। अच्छा, एक बंदा जो है ग्रुप में पोस्ट कर दे कि ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है। गुड। अच्छा अच्छा, गुड। हाँ, मैं ट्रेनिंग से ना घंटा दो पहले थोड़ी देर का रेस्ट करता हूँ ताकि जो डिलीवर करना है वो प्रॉपरली कर सकूँ। ओके ओके, ठीक है। जी जी जी। आप लोग ट्रेनिंग कल ज्वाइन नहीं कर सके जी। वालेकुम सलाम। अच्छा, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है आज? ओके, जस्ट होल्ड ऑन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, एक्चुअली मैं जो है इसको मैंने कहा देख लें कोई इशू वगैरह ना है, स्टार्ट नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा, ग्रुप में पोस्ट हो गई ट्रेनिंग के लिए? ओके, गुड। अच्छा, अभी तक कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को जो सिखाया है? तो ज़रा अपडेट करें कि कितने लोगों ने साइट जो है एडसेंस की स्टार्ट कर दी हुई है।
और जो मैंने एक आर्टिकल फ्री देना था ना, वो मैंने पूछा था राइटर से ना, तो इंशाल्लाह होप सो आज रात को मैं सेंड कर दूंगा, जिन्होंने मुझे पहले कीवर्ड भेजे थे। ठीक है, जिन्होंने बाद में भेजे उनको भी मिल जाएगा। ठीक है, ऑफ पेज के बारे में थोड़ा सा डेफिनेटली सवाल होंगे, अपने पास नोट कर लें। ठीक है, ओके गुड। आर्टिकल आर्टिकल लिखवाओ ना यार। जिसका जो कह रहे हैं ना आर्टिकल की वजह से रुकी हुई है, आर्टिकल लिखो। थीम का क्या मसला आ रहा है? थीम की सेटिंग किस तरह से नहीं समझ आ रही? अच्छा ठीक है, सकते हैं। ठीक है, अच्छा थीम का क्या इशू आ रहा है? गुड। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि अब साइट स्टार्ट हो चुकी है एडसेंस की। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को मालूम था कि इस वीक में मैं नहीं था, जो है जहाँ से बैठ के मैं आप लोगों को पहले ट्रेनिंग देता हूँ। ठीक है, उस वजह से मैं आप लोगों को अपडेट भी नहीं कर सका असाइनमेंट्स के बारे में। इंशाल्लाह असाइनमेंट भी चेक हो जाएंगी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें दोबारा अपने टाइम पे होना स्टार्ट हो जाएंगी दोबारा से। ठीक है, ओके। अच्छा वॉइस का इशू आ रहा है? नहीं रिजवान आपकी तरफ आ रहा होगा। बाकियों के पास बिल्कुल ठीक चल रहा है, आवाज़ भी आ रही है स्क्रीन में। अच्छा न्यूज़पेपर थीम लगाई है, ठीक है, उसमें होम पेज पे थीम में इमेज नज़र नहीं आ रहा। फीचर इमेज भी की है लेकिन, अच्छा जो न्यूज़पेपर थीम होगा ना, अगर तो लीगल है तो उसको, उसका अपडेटेड वर्जन जो है वो डाउनलोड करके वो इंस्टॉल करो, पहले वाला डिलीट कर दो। ठीक है, तो ये इशू सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके गुड। हाँ जी, हाँ जी, न्यूज़पेपर थीम अपग्रेड कर लो। ठीक है, तो ये इशू खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक, ओके। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आप सबको एसईओ एक्सपर्ट्स ट्रेनिंग के लेक्चर नंबर 20 में खुश आमदीद कहता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि जो अभी तक आप लोगों को मैंने सिखाया समझाया वो बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। और आज जो है ऑफ पेज की जो ट्रेनिंग है वो मैं कंप्लीट कर दूंगा, ताकि ऑफ पेज से मुराद लाइक बेस बैकलिंक्स और अथॉरिटी बैकलिंक्स की जो ट्रेनिंग है बेसिकली मैं वो कंप्लीट कर दूंगा, ताकि नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह हम पीबीएन, ठीक है, प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क एंड पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क, जिसे गेस्ट पोस्टिंग भी कहते हैं, ठीक है, एक होगा साइट को रैंक करवाने के लिए, और एक होगा क्लाइंट की साइट्स को बैकलिंक देने के लिए, जो आप लोगों ने ऑलरेडी फाइवर पे भी सर्विस दे चुके हो और मेरी साइट्स यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, एक्सपायर डोमेन से या जो जो भी तरीक़ेकार होंगे, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीक में जो अपकमिंग वीक है उसमें मैं आप लोगों को उसकी ट्रेनिंग दूंगा, ताकि क्योंकि ये टॉपिक आज कवर करूंगा, आप लोग इस पे काम स्टार्ट करोगे, आप लोगों की साइटें रैंक होना स्टार्ट होंगी, तो मुझे भी तसल्ली होगी, मुझे भी खुशी होगी कि आप लोगों ने इस ट्रेनिंग से भरपूर फ़ायदा उठाया है। ठीक है, अच्छा कल जो है वो हम बात कर रहे थे बेस बैकलिंक्स की ना। ठीक है, एंकर टेक्स्ट रेशो ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कल भी बताया, उससे पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, हम्म, सबसे पहले तो आप जो है जो भी आपने ऑफ पेज एक्टिविटी करनी है उससे पहले आपने जो है वेबसाइट को जो है इंडेक्स
होने के बाद जब आपकी वेबसाइट इंडेक्स हो जाएगी, जो मनी साइट है, जब वो इंडेक्स हो जाएगी उसके बाद आपने बैकलिंक बनाना स्टार्ट करने हैं। और हर बैकलिंक को इंडेक्स जो है वो होना चाहिए, लाइक उसकी सोशल शेयरिंग करनी है। जो भी आप बैकलिंक बनाओगे ना, जैसे कल मैंने एक बैकलिंक आप लोगों को बना कर दिखाया है, वो मैं अपडेट कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास कब होगी वो मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है, परेशान ना हो। अभी आप लोग एकदम से मैं सारा जो है वो बर्डनाइज नहीं कर सकता। अभी तो ग्राफिक डिज़ाइनर से एक वेबिनार करवाना था और एक आर्टिकल राइटर से करवाना है इंशाल्लाह, ठीक है। तो वो डेफिनेटली वो मुझे प्लान को देखना पड़ेगा। वैसे तो इस वीक में होना था, जो गुजर चुका है, लाइक फ्राइडे या और सैटरडे, बट वो फिर इमरजेंसी में मुझे शेड्यूल चेंज करना पड़ा, ठीक है। अच्छा, तो जो भी बैकलिंक आप बनाओगे ना, वो बैकलिंक भी इंडेक्स होने चाहिए, तब आपकी साइट की रैंकिंग होगी। अब बैकलिंक को कैसे चेक करना, सपोज सपोज हमने एक बैकलिंक बनाया है, तो आप ये कह लो, जैसे हम साइट को चेक करते हैं ना, लाइक ये इस टाइम ये पेजेस इंडेक्स हुए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ना जो है, ऐसे ही जो भी बैकलिंक आप बनाओगे उसको आप साइट लिख के और उसकी इंडेक्सिंग चेक करोगे कि वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं। जब वो इंडेक्स, अगर वो इंडेक्स नहीं हुआ, आप उसकी सोशल शेयरिंग करोगे ताकि वो इंडेक्स हो, ठीक है। और जो बैकलिंक आप बनाओगे ना, वो इंडेक्स होने में 1 घंटे से लेके 1 हफ्ता 2 हफ्ते भी लगा सकता है बैकलिंक इंडेक्स होने में, ठीक है। नेचुरल तरीक़ाकार से बैकलिंक इंडेक्स हो वो अच्छी बात है, ठीक है। और अच्छा, कोई ना रिजवान रज़ा को बता दे कि बाकी सबके पास वॉइस ठीक आ रही है, सिर्फ उसके पास नहीं आ रही। वो अपना नेट वगैरह रीस्टार्ट कर ले। स्क्लैन रिजवान को बता दो, रिजवान रज़ा को, कि उसकी तरफ इशू आ रहा है नेट का, बाकी किसी की तरफ नहीं आ रहा। वो मुझे जो है वो बता रहा है चैट में कि नो वॉइस, वो बार बार यही मैसेज कर रहा है। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, असल में मैं उसको बता नहीं सकता, उसको पीएम में जाकर बता दो, ठीक है। तो बेसिकली जब आप आपकी साइट जो है वो रैंक होने के लिए, लाइक आपका अपना जो मेन मनी साइट है वो इंडेक्स तो होना ज़रूरी है ही है। उसके अलावा आप जो बैकलिंक बनाओगे उन बैकलिंक का भी इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो इंडेक्स नहीं होंगे तब तक आपको बैकलिंक का बेनिफिट नहीं होगा, ये जहन में रखो आप लोग, ठीक है। अच्छा, लाइक मैं जो है डेली पोस्ट आर्टिकल, ये देखो, ये साइट मेरी मनी साइट जो है, सपोज ये इंडेक्स हो रही है प्रॉपर तरीक़ेकार से, ठीक है। अभी जो भी मैं बैकलिंक बनाऊंगा, लाइक मैंने कल वर्डप्रेस का बैकलिंक बनाया है, और उसे मुझे चेक करना चाहिए बेसिकली कि जो है वो इंडेक्स हुआ है कि नहीं हुआ। इस टाइम तो एग्जैक्टली जो है वो मुझे याद नहीं है, बट वो आपने जो है उसको भी चेक करते रहना है। बैकलिंक्स का बेसिकली इंडेक्स होना बहुत ज़रूरी है। बैकलिंक इंडेक्स होंगे तो आप लोगों को प्रॉपर उसका बेनिफिट होगा, ठीक है। ओके। अच्छा, जो बेस बैकलिंक्स है या अथॉरिटी के बैकलिंक्स हैं, ठीक है, उनमें जो है कल भी मैंने आप लोगों को बताया था वेब 2.0 है, लाइक उस मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ। आर्टिकल डायरेक्टरीज है, वीडियो सबमिशन कल मैं आप लोगों को बताना वो उसमें मिस हो गया, ठीक है। एक तो वीडियो सबमिशन का और इमेज शेयरिंग का मैंने लास्ट में मेंशन कर दिया था, ठीक है। हमने बेस बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है। अथॉरिटी बैकलिंक्स या एडवांस टॉपिक्स में कह लो कि डिमोज, विकिपीडिया एंड प्रेस रिलीज, ठीक है। कल जो टॉपिक मैंने जहाँ पर जो स्टॉप किया था वहीं से फिर मैं उसको स्टार्ट करूँगा, ठीक है। लाइक वेब 2.0 एंड आर्टिकल सबमिशन, ये दो हो चुके थे। अच्छा, आपने ना 2 से 3 से ज़्यादा बैकलिंक एक हफ्ते में नहीं बनाने। एक दिन में एक बनाना है, फिर 1-2 दिन का आपने बीच में गैप देना है, फिर दूसरा बैकलिंक बनाना है अपनी वेबसाइट की तरफ, फिर 2-3 दिन का गैप देके इस तरह से आपने, लाइक आपने ये नहीं करना कि एक ही हफ्ते में सारे बैकलिंक बना के छोड़ देना है या एक ही महीने में सारे बैकलिंक बना के छोड़ देना है, ठीक है। आपने जो है ना 2 से 3 महीने में आपने ये काम करना है कि 10 से 12 बेस बैकलिंक बनाने हैं, ठीक है। आराम से आपका जो कीवर्ड है वो रैंक हो जाएगा, या जो कीवर्ड्स हैं जो आप पोस्टिंग करते जाओगे वो रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जैसे ही आप अथॉरिटी बैकलिंक्स बनाओगे ना, वो पहले पेज पे मूव होना शुरू हो जाएंगे, वो पहली 10 रिजल्ट्स में आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि
हमारा जो टारगेट है एसईओ करने का, हमारा पर्पस भी यही है कि हमने अपने कीवर्ड्स को गूगल के पहले पेज पे लाना है, बल्कि पहली 3 स्पॉट्स पे लाना है, ठीक है। सपोज अगर मेरा कीवर्ड है एसईओ टूल्स, ठीक है, सपोज मेरा ये कीवर्ड, तो मेरी 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 जो नज़र जा रही है वो इन 3 पे जा रही है, ये, ठीक हो गया। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट जो है यहाँ पर नज़र है, चाहे इनर पेज हो, ठीक है, चाहे इनर पेज हो चाहे होम पेज हो। तो जो भी आपका टारगेट है ना, लाइक मेरी तो पोस्ट है, ठीक है, डेली पोस्ट डॉट pw, ठीक है, ये जो 7 ऐसे टूल्स एवरी वेब मास्टर नीड्स टू यूज, ठीक है, ये वाली जो पोस्ट है मैंने इसको रैंक करवाना है इस पहले 3 में, ठीक है। तो वो कल मैंने स्ट्रैटेजी आप लोगों के साथ एंकर टेक्स्ट की शेयर की थी आप लोगों को अगर याद होगा तो, ठीक है। तो टारगेट जहन में, जैसे मैं बताता हूँ हमेशा ये बात करता हूँ कि जो चीता होता है ना, जब वो हिरन को देख ले या अपने शिकार को देख ले ना, जो भी उसके ऊपर शिकार है, वो फिर इधर उधर कहीं नहीं देखता, वो फिर उसी के पीछे भागता है। इतने उसको हिरन रास्ते में नजर आएंगे, जो हिरन उसने ताड़ लिया फिर वो उसी के पीछे भागेगा, वही उसका शिकार है। ऐसे ही आपने आपका शिकार पहली 3 स्पॉट्स हैं अपने एग्जैक्ट कीवर्ड पे। ये तो खैर लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ये फ्री एसईओ टूल्स, ठीक है, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। अब मेरा टारगेट है पहली 3 स्पॉट्स, ठीक है, फर्स्ट 3 स्पॉट्स। जैसे ये साइट का इनर पेज आया हुआ है, फ्री एसईओ टूल्स, ये आया हुआ, ठीक है। तो मेरा टारगेट है पहली 3 स्पॉट, लाइक मैं यहाँ पर भी आने की कोशिश करूंगा, यहाँ पर और यहाँ पर तो इजीली आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इन डेप्थ चीज़ों को समझता हूँ, चीज़ों को जानता हूँ, ठीक है। और ये नहीं होगा कि लाइक मैं पहले हफ्ते में या पहले दिन में ही मेरी साइट यहाँ पर आ जाएगी, इस पर टाइम लगेगा। लाइक इन लोगों, ये बड़ी बड़ी साइटें, अथॉरिटी साइटें, पुरानी साइटें, इनको आने में, लाइक इसकी अगर आप ये देखो, ये एज मई 7 2005 की ये साइट बनी है, 2005 की, हम 2016 में काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइक इसको देखो तो 2010 की ये साइट है स्मॉल एसईओ टूल्स, ये 2005 की लियोना मैट्रिक्स, ठीक है। तो कहने से मुराद इतनी पुरानी साइटें अथॉरिटी बन चुकी है, तो अथॉरिटी की साइटों को डाउन करने के लिए तो डेफिनेटली टाइम तो चाहिए ना। ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि हम जो है 2-3 हफ्तों में ही वो जगह बना लें, थोड़ा सा टाइम लगता है उस उनको जो है डाउन करने में, क्योंकि हमने अपनी जगह बनानी है। हम एसईओ को इन डेप्थ समझ चुके हैं, लाइक उसकी जो है वो बेसिक समझ चुके हैं, हम फाउंडेशन अपनी स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं, आप ये कह लो, ठीक है। उस इन चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। अगर आप जो है एसईओ में आपके पास सब्र है, आपके पास प्रॉपर प्लान है और आप उस प्लान को मुसलसल करते रहते हो ना, तो डेफिनेटली पहली 3 स्पॉट्स में से एक स्पॉट आपकी होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सपोज 10 बैकलिंक बनाते हो, 8 आप 7 आप जो है वो होम पेज की तरफ बनाओ, ठीक है, 7 होम पेज, 3 जो है वो इनर पेज, 3 जो है वो इनर पोस्ट की तरफ बनाओ, ठीक है, ओके। लाइक 10 टोटल बनाओ, टोटल 10 में जो है होम पेज का तो हो, मगर 3 ऐसी पोस्ट हो जिनमें इनर पेजेस का भी हो, ठीक है, ओके। अच्छा, वीडियो शेयरिंग की जो वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, जो वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट्स होती हैं, ये देखती नो फॉलो लिंक है, these are no follow sites, ठीक है। अब ये कह लो, या कह लो नो फ्लो बैकलिंक्स, ठीक है, बट हाई अथॉरिटी, ठीक है, हाई अथॉरिटी के बैकलिंक्स, इसको आप कंसीडर करो, बिकॉज यूट्यूब इज नॉट अ स्मॉल जो है पोर्टल, ठीक है, इट इज वर्ल्ड नंबर 1 वीडियो शेयरिंग वेबसाइट, ठीक है youtube.com है, ठीक है, और लाइक डेली मोशन.com है, vimeo.com है, ठीक है। ये जस्ट 3 एग्जांपल्स हैं वेबसाइट की। आपने एक यूनिक वीडियो क्रिएट
इसके लिए यूनिक वीडियो बनानी है, इसके लिए भी यूनिक वीडियो बनानी है, इसके लिए भी यूनिक वीडियो बनानी है। अच्छा, वीडियो बनाने के लिए ना माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है, इसके ज़रिए आप जो है वो वीडियोस बना सकते हो, लाइक उसमें स्लाइड्स क्रिएट स्लाइड्स एंड कन्वर्ट इनटू एचडी वीडियो। जो लेटेस्ट माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट का वर्जन है वो इजीली एचडी वीडियो में सेव आप कर सकते हो, और वो फिर इजीली आप यूट्यूब पे अपलोड कर दो, ठीक है। मैं भी बताता हूँ कि फिर यूट्यूब पे बैकलिंक कैसे लेना है, ठीक है। ओके, इसी तरह से आपके पास एक ऑप्शन है स्क्रीन कास्ट ओ मैटिक .com, ये एक साइट है, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर की साइट है। $15 पर ईयर का ये सॉफ्टवेयर, आप इसके जरिए भी बैकलिंक बना सकते हो। कैमटिशिया वीडियो बना सकते हो, वीडियो जनरेशन आइडियाज, वीडियो क्रिएशन मेथड्स, ठीक है। क्योंकि देखो मैं जो है अपनी तरफ से फुल जोर लगा के आप लोगों को जिन जिन प्लेटफॉर्म्स का मैं मेंशन कर रहा हूँ वहां से बैकलिंक लेने का पूरा तरीकाकार सिखा सकता हूँ। करना आप लोगों ने ज़रूर है, एक एक जगह पे जाके आपने प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आप लोगों को उसका उसका भरपूर फायदा हो सके इस ट्रेनिंग का, और आप लोग जो है अपनी साइट को पहले पेज पे ला सको, ठीक है। कैम्टिशिया ओके। और उसकी इसके अलावा भी जो है काफ़ी सारे वीडियो क्रिएशन के सॉफ्टवेयर हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अच्छा, उसके अलावा एक है वीडियो मेकर एफएक्स, ठीक है, $67 लाइफ टाइम, ठीक है। एक है फोटोन, ठीक है, ये आप देख लेना, आई थिंक से $99 है, इसकी ये थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है। अच्छा, और उसके अलावा जो है वीडियो स्क्राइब, वीड स्क्राइब है या वीडियो स्क्राइब है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर हैं वीडियो क्रिएशन के। आपने जहन में एक ही चीज रखनी है कि वीडियो किस टॉपिक पे बनानी है, जो भी आपकी निच है। सपोज मेरी निच है एसईओ टूल्स की, फ्री एसईओ टूल्स, ये मेरा सपोज ये मेरा मनी कीवर्ड है। अब मेरी निच है ये, ठीक है, लाइक निच क्या है कि एसईओ टूल्स के बारे में मुझे एक्सप्लेन करना है, तो मैं लाइक मैं मैजेस्टिक को भी यूज करना सिखा सकता हूँ, ठीक है। उसमें मैं मोज को यूज करना सिखा सकता हूँ, मैजेस्टिक को, मोज को, गूगल वेबमास्टर टूल्स को, और डिफरेंट जो टूल्स हैं लाइक कीवर्ड निकालना, मैं कीवर्ड निकालने में कीवर्ड रिसर्च पे वीडियो बना सकता हूँ किसी भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर के जरिए, ठीक है। वो बना के उसका जो पार्ट होगा ना, मैं अभी दिखाता हूँ कौन से पार्ट से आपने बैकलिंक लेना है। ठीक है, ये मेरी एक वीडियो है, ठीक है। ये देखो, ये मैंने लिंक दिया हुआ अपनी वेबसाइट को SEOexpertstraining.com। अगर मैं इसको जो है व्यू पेज सोर्स में जाऊँ, कंट्रोल F करूँ, और जो है लाइक SEOexpertstraining.com, ये देखो, ये लिंक मिल रहा है, ये rel इज इक्वल टू नो फॉलो। ये आप लोगों को नजर आ रहा है? मुझे जरा थोड़ा सा चैट में कंफर्म करें। अच्छा, फोन को मैं बड़ा कर लूँ, मैंने पहले देखा नहीं। सारे एक्सप्लेन यार, सारे एक दफा चैट में कंफर्म कर दो,
पता नहीं क्यों स्टक हो रही है। अच्छा सिबतैन, आप कल मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, जो भी आपका क्वेश्चन है आप उसका जवाब मैं दे दूंगा। अगर आज के क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन में कोई सवाल होगा वो आज भी पूछ लेना, प्लस कल भी फिर मैं आपको कंफर्म कर दूंगा, ठीक है। ओके, ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक है। अच्छा, तो कहने से मुराद ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए जितनी भी अथॉरिटी साइट है ना, चाहे विकिपीडिया है, चाहे डेली मोशन है, चाहे विम्यू है, ये जितनी भी अथॉरिटी साइट्स है ना, ये आपको जो है नो फॉलो, ये आपको नो फॉलो लिंक देंगी, बट ये नो फॉलो भी डू फॉलो से ज़्यादा बेनिफिट इनका होता है, ठीक है। सपोज ये वाली वीडियो है ना, अब इसको मुझे चेक करना है कि ये इंडेक्स है कि नहीं। ये मेरा मुझे एक बैकलिंक दे रही है ना, SEOexpertstraining.com को एक बैकलिंक दे रही है, ठीक है। मुझे इसको चेक करना चाहिए कि ये इंडेक्स है कि नहीं। यहाँ पर अभी शो नहीं हो रही। बहरहाल, तो कहने से मुराद ये आपका जो भी आप बैकलिंक बनाओगे ना, उसको जो है वो चेक ज़रूर किया करो कि वो इंडेक्स है कि नहीं। अब ये इंडेक्स सपोज अगर नहीं भी है, तो मैं इसको जो है थोड़े से जो है इसकी सोशल शेयरिंग करके, तो इसको मैं जो है इंडेक्स करवा सकता हूँ प्रॉपर, ठीक है। वीडियो ये है लाइक वीमियो पे मैं दिखाता हूँ। डू फॉलो नो फॉलो को मैंने बता दिया कि डू फॉलो जो है वो जो उस पेज का जो पेज की अथॉरिटी होती है उसको पास करते हैं, और नो फॉलो में वो पास नहीं करने देता, जस्ट हमें वहाँ से ट्रैफिक मिलती है, ठीक है। ये एक कॉन्सेप्ट है। मगर जो है जब अथॉरिटी साइटों से हमें लिंक मिलता है ना बेसिकली, तो वो डू फॉलो हो या नो फॉलो हो, हमें उसकी उसका बेनिफिट डेफिनेटली जो है वो होता है, ठीक है। मेरे ठीक है, इसमें ये देखें, ये इस वेबसाइट को जो है जो मेरी वेबसाइट थी पहले, इसको लिंक जा रहा है, ठीक है। तो कहने से मुराद है आपने कौन से सेक्शन से लेना है। अभी तक आपने आपने इसके बारे में क्या सीखा, वीडियो सबमिशन से आपने जो बैकलिंक लेना है, वो जो आपका डिस्क्रिप्शन एरिया ना वहाँ से आपने बैकलिंक लेना है, जो आपका डिस्क्रिप्शन एरिया ना वहाँ से आपने बैकलिंक लेना है, ठीक है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है और आपको समझने की ज़रूरत है इस चीज़ को, ठीक है। कि जो है जो डिस्क्रिप्शन एरिया होता है ना, बेसिकली हमें वहाँ से बैकलिंक लेना होता है, ठीक है। तो वीडियो, अच्छा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड करोगे वो वो यूनिक होनी चाहिए। वही वीडियो डेली मोशन पे नहीं डालनी, वही वीडियो विमियो पे नहीं डालनी। एक वेबसाइट पे एक वीडियो, यूनिक वीडियो डालनी है। अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पे डालनी है, दोबारा से अलहदा से कोई कोई और जो है वो वीडियो बनाकर डालें, ठीक है। आपकी निच सेम होगी, ठीक है, निच सेम होगी, बट वीडियो का टाइटल, वीडियो के अंदर जो लाइक एक्सप्लेन करने का तरीका कार है वो चेंज होना चाहिए। ये वीडियो आप जो है रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर से भी बना सकते हो, प्लस जो बने बनाए टेम्पलेट्स होते हैं ना, लाइक वीडियो मेकर FX में या वीडियो स्क्राइब में या पटोन में, आप उनके ज़रिए भी वीडियो बना सकते हो। हमारा मेन जो पर्पज़ है ना, वो है बैकलिंक लेना, समझ आ रही है?
तो हमने बैकलिंक लेने के लिए हमें वीडियो क्रिएशन आनी चाहिए, जो कि बड़ा ईजी है। मैं ऑलरेडी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। प्लस आप लोगों को यूट्यूब की रैंकिंग के बारे में जब बताऊंगा तो मज़ीद भी आप लोगों को इसका जो है वो बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन आंसरिंग की साइट्स होती हैं जहाँ पर लोग जो है मुख्तलिफ सवाल करते हैं। लाइक एक साइट है क्योरा.com, तो बहुत बड़ी एक साइट है answers.yahoo.com। अच्छा, यहाँ पर ना स्ट्रैटेजी थोड़ी सी बनानी पड़ती है। ऐसे नहीं कि आप जाकर उधर से बैकलिंक ले लोगे। एसईओ में बैकलिंक लेने के लिए बड़ा दिमाग लड़ाना पड़ता है। लाइक आप answers.yahoo.com है ना, इस पे आप याहू का ईमेल यूज़ करते हुए आपने इसको ज्वाइन कर लेना है answers.yahoo.com को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जाकर ना आपने सर्च करना। सपोज मेरा कीवर्ड है फ्री एसईओ टूल्स, मैं यहाँ सर्च करूँ फ्री एसईओ टूल्स। सपोज मैं यहाँ पर, अब जहां पर डिस्कशन हो रही होगी ना, ठीक है, जहां पर डिस्कशन हो रही होगी मेरी निच से रिलेटेड, मेरे मनी कीवर्ड से रिलेटेड, ठीक है, सपोज न्यूएस्ट में जा रहा हूँ, ये निच एंड कीवर्ड, ठीक है, ये एसईओ टूल से रिलेटेड है। या यहाँ पे मैं यहाँ पर जो है ना आकर जवाब दूंगा। ठीक है, पहले साइन इन कर लूंगा याहू से, यहाँ जवाब दूंगा, अपनी साइट नहीं डालूंगा। ठीक हो गया, अपनी साइट नहीं डालूंगा क्योंकि अभी एकदम से स्टार्ट में अगर मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पर दे दी, लाइक जिसको मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ, जिस जिस पेज को या जिस साइट को मैं रैंक करवाने जा रहा हूँ, अगर मैंने वो स्टार्ट में दे दी तो मेरा अकाउंट याहू वाले बैन कर देंगे। स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है बैकलिंक बनाने के लिए, ये जहन में रखना है। जैसे आप लोगों को जो है वो कंटेंट की स्ट्रेटेजी बताई थी ना, कंटेंट फॉर विजिटर्स और एंड कंटेंट फॉर सर्च इंजन्स, याद है आप लोगों को? ऐसे ही आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है बेसिकली कि आपने जो बैकलिंक लेने हैं हर साइट पे, हर प्लेटफॉर्म पे बेसिकली वहाँ से बैकलिंक लेने का एक डिफरेंट तरीकाकार होता है। याहू पे आपको अथॉरिटी बनानी होती है। अथॉरिटी किस सेंस में बनानी है? लाइक दूसरों की आप हेल्प करो अपनी वेबसाइट के टॉपिक से रिलेटेड। जब हेल्प हो जाए आपका अकाउंट अथॉरिटी मिलती जाएगी। लाइक 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना, 2 महीने। जैसे जैसे आपका अकाउंट ओल्ड होता जाएगा आप दूसरे लोगों की हेल्प करते जाओगे, आपके अकाउंट की अथॉरिटी बनती जाएगी answers.yahoo.com पे या क्योरा.com पे, जो अभी मैं दूसरी साइट, इस तरह की क्वेश्चन आंसरिंग की साइट 4 से 5 आप फाइंड कर लो। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ पर अकाउंट बना के मैं यहाँ पर इसकी SEO टूल,
यार इंडेक्स करवाने के लिए मैंने बताया नहीं है कि सोशल शेयरिंग आप लोग करोगे जो भी बैकलिंक बनाओगे। आप लोग जिस तरीके कार से इंडेक्स करवाना कह रहे हो ना, मैं उस तरह से सिखाता भी नहीं हूँ कि एक ही मिनट में जो है आप इंडेक्स उसको बैकलिंक को आप फैच कर लो, उस तरह से नहीं करना, ठीक है। शेयरिंग यार रिक्वायर अपवर्ड 5 मोर गुड आंसर्स, आस्क योर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, कोई भी सवाल हमने ओपन कर लिया। ये लोग जिस किस तरह से जहाँ जवाब दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मजीद पे साइटों का जो है एड्रेस जाता जा रहा है। ऐसे ही पहले हम जो है लोगों के सवालों के जवाब देंगे, ठीक है, अपनी निच निच से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस में जाके, ठीक है। उसके बाद हम अपना लिंक भी किसी जगह पे पब्लिश कर देंगे, लाइक मैंने इस पोस्ट को बहुत फ़ायदेमंद जो है पाया है, इस तरह से, ठीक है। यानी कि हमने कहीं ये डिस्प्ले नहीं करवाना कि ये हम अपनी साइट को प्रमोट करने के लिए आए हैं, ठीक है। मगर हमारा मेन पर्पस जो है वो वेबसाइट को प्रमोट करना है, उसके लिए अथॉरिटी का बैकिंग है। हाँ, याहू में लेवल्स होते हैं बेसिकली ना, जितने ज़्यादा, अब मैंने कहा है, जितना ज़्यादा आपका अकाउंट ओल्ड होता जाएगा, जितने ज़्यादा सवालों के जवाब आप देते जाओगे, उतना ज़्यादा आपके लेवल्स अच्छा बनता जाएगा, ठीक है। जब अच्छे लेवल आपका बन जाता है ना, लेवल्स यानी कि आपका अकाउंट अथॉरिटी अकाउंट जब बन जाता है, तो आपने अपना लिंक शेयर करने के लिए, ये वाली पोस्ट है, इसने मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं, मगर डिस्कशन के दौरान करना है, लाइक किसी ने कुछ सवाल पूछा ना कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, तो वो आपने फिर पोस्ट का लिंक वहाँ शेयर कर देना है, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आंसरिंग की साइट्स, और ये इसको कहेंगे क्वेश्चन आंसरिंग के प्लेटफॉर्म्स है बेसिकली, ठीक है। और विकी आंसर के नाम से भी एक साइट है क्वेश्चन आंसरिंग की। बहुत सारी साइट्स हैं, ये कोई यहाँ तक आपने स्टिक नहीं रहना, 4 से 5 साइटें कम से कम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। विकी आंसर, ठीक है। और रेडिट आंसर है एक साइट, ठीक है। आंसर्स डॉट कॉम है, ठीक है। और रेडिट आंसर, गुड गुड गुड, जी जी, आंसर डॉट कॉम, रेडिट आंसर है, reddit.com/r/answers, ठीक है। यहाँ पर भी सवालों के जवाब मिलते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादातर शेयर्ड लिंक्स होते हैं, ठीक है, सेल्फ डॉट आंसर के लिए। अच्छा, उसके अलावा ना ये आंसर्स डॉट कॉम साइट है, आंसर्स डॉट कॉम, ये आपको आपके सवालों का जवाब यहाँ पर मिलता है। तो कहने से मुराद ये बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, और ये वो मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है अथॉरिटी के बैकलिंक्स जनरेट करेंगे अपनी साइट के लिए, ठीक। ठीक है। इमेज शेयरिंग की अगर हम बात करें, कि इमेज शेयरिंग के जो है इमेज शेयरिंग के लिंक कैसे बनाने, इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली, ठीक है। एक साइट है फ्लिकर, ठीक है। इसी तरह से डेविएंट आर्ट के नाम से, लेकिन स्पेलिंग गलत है नाम, ठीक है। तो ये है इमेज शेयरिंग के प्लेटफॉर्म, लाइक flickr.com और डेविएंट आर्ट।
बिल्कुल है। एक साइट और है जी, प्लेटफॉर्म तो आपने, ये इमेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है बेसिकली, ठीक है, imgur.com, ठीक है। हम सपोज flickr.com, ठीक है। flickr.com पे बेसिकली जो है आपने अपनी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है, या कह लो अपनी निच से रिलेटेड ग्राफिक डिज़ाइनर से एक इमेज बनवा के, ठीक है, वो अपलोड करनी है flickr.com पे, और उसके डिस्क्रिप्शन के एरिया में, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन के एरिया से आपने बेसिकली बैकलिंक, यहाँ मैं सपोज एक सर्च करवाता हूँ इमेज, जस्ट आप लोगों को जो है एग्जाम्पल दिखाने के लिए। Just a minute. यहाँ पे ये वीडियो शेयरिंग की वेबसाइट बेसिकली, हमने अपना टाइम यहाँ पर इसीलिए लगाना है, या यहाँ पर हमने इमेज शेयर इसलिए करनी है ताकि हम बैकलिंक ले सकें। हमारा मेन पर्पज़ ये, चाहे नो फॉलो हो चाहे डू फॉलो, मैं फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे ये जो पार्ट होगा ना, यहाँ से आपने जो है एक वीडियो इमेज अपलोड करते हुए जो आपको डिस्क्रिप्शन एरिया होगा ना, वहाँ से आपने जो है वो बैकलिंक लेना है अपनी साइट की तरफ। अच्छा, वैसे देखा जाए ना तो लाइक फ्लिकर जो वेबसाइट है ना, ये एक तो काफ़ी ओल्ड साइट तो है ये। ये भी याहू की आप कह लो कि सिस्टर साइट है कह लो, या याहू की ही पेश करदा साइट है, ठीक है। अच्छा, ये जो है बेसिकली बनाई इसलिए गई है कि लोग अपने कैमरे से ना, हाई डीएसएलआर कैमरे से, ठीक है, एसएलआर एसएलआर या डीएसएलआर कैमरे से इमेजेस कैप्चर करके तो वो शेयर कर सकें, ठीक है। तो आप अपने मोबाइल से भी कोई यूनिक इमेज बना के, यूनिक पिक्चर कैप्चर करके वो भी अपलोड करके वहाँ से भी आप बैकलिंक बना सकते हो। हमारा, मैंने फिर वही बताया, मेन पर्पज़ है डिफरेंट तरीके कार से ना, इधर से भी बैकलिंक उधर से भी बैकलिंक, लाइक हम इसको ये कहेंगे कि बैकलिंक्स का छिड़काव है, ठीक है, बैकलिंक्स की भरमार। भरमार इस तरह से नहीं कि लाइक एक ही हफ्ते में एक ही महीने में, नहीं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, लाइक आर्टिकल सबमिशन में इजाइन से, आर्टिकल एलए से, गो आर्टिकल से, ठीक है, और लाइक वेब 2.0 में टम्बलर से, ब्लॉग स्पॉट से, वर्डप्रेस से, वीडियो शेयरिंग में अगर आप देखें तो यूट्यूब से, डेली मोशन से, विमियो से, इस तरह से टाइम टू टाइम आप डिफरेंट तरीकेकार से ऑफ पेज यानी कि बैकलिंक का बना रहे होगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसरिंग में answers.yahoo.com से, क्योरा से, ठीक है, और लाइक answers.com से, ठीक है। आप लाइक इस तरह से जो है मिक्स करोगे, इस तरह से बैकलिंक बनाओगे। जैसे कि देखो आर्टिकल सबमिशन है ना, इसमें हम आर्टिकल सबमिट करके वहां से बैकलिंक ले सकते हैं। तो इसमें बैकलिंक लेने के लिए हमारे पास जो एंकर टेक्स्ट की रेशियो है, हम जो है ब्रांड एंकर्स पे भी बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है, और हम जो है नेक्ड यूआरएल पे भी बैकलिंक बना सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल सबमिशन में। वेब 2.0 में भी सेम है, हम ब्रांड एंकर पे भी बैकलिंक बना सकते हैं, हम नेक्ड यूआरएल पे भी बैकलिंक बना सकते हैं, हम जेनेरिक पे भी बना सकते हैं, ठीक है। वीडियो शेयरिंग में हमेशा आपको नेक्ड यूआरएल पे ही बैकलिंक मिलेगा, यानी कि हम कोई कीवर्ड के ऊपर तो बैकलिंक नहीं ना बना सकते, हमें अपनी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालना होता है। इमेज शेयरिंग में भी हम अपना नेक्ड यूआरएल से बैकलिंक लेंगे, और क्वेश्चन आंसरिंग की साइट, कुछ साइट्स हैं जहां पर हम कीवर्ड पे भी ले सकते हैं बैकलिंक, यानी कि हम एंकर टेक्स्ट पे भी बैकलिंक ले सकते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम हमें जो है वो इस पे भी नेक्स्ट यूआरएल पे लेना होगा। तो ये तीन प्लेटफॉर्म आप जहन में रख लो। ये तीन प्लेटफॉर्म ब्रांड एंकर के बैकलिंक बनाते हुए यूज होंगे, जेनेरिक के लिए यूज होंगे, और नेक्ड के लिए यूज होंगे, ठीक है। आप लोग ये चीजें जहन में रख लो। एक दफा जब अपनी इस ट्रेनिंग के दौरान जो आपकी एडसेंस की साइट है ना, उसके लिए जब आप बैकलिंक एक एक दफा सब प्लेटफॉर्म पे बना लोगे ना, तो आपको प्रॉपर तरीके से प्रकार से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है।
बेसिक लास्ट वीक तक कितनी असाइनमेंट हो गई थी, जरा मुझे कोई अपडेट करे। बिल्कुल, हम इसको ये कहेंगे, बैकलिंक का तड़का, जो गूगल जो है इस पे आके। जी जी। कितनी असाइनमेंट हो गई थी लास्ट? ये बेसिकली असाइनमेंट नंबर 10 है कि आपने जो है 5 बेस बैकलिंक बनाने हैं, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 10 पार्ट 1 जो है। ठीक है, तो ये बनाने कैसे हैं? क्रिएट फाइल है, बेस बैकलिंक टू योर गूगल एडसेंस वेबसाइट, वन फ्रॉम आर्टिकल डायरेक्टरी, वन फ्रॉम वेब 2.0, वन फ्रॉम वीडियो शेयरिंग साइट प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। वन फ्रॉम क्वेश्चन आंसरिंग साइट प्लेटफॉर्म। ठीक, वन फ्रॉम इमेज शेयरिंग। ठीक हो गया। जो बैकलिंक बनाना है वो फिर फाइल में इंक्लूड करना है, फाइल में इंक्लूड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इंस्टाग्राम यूज कर सकते हैं सोशल सिग्नल्स के लिए आप। हाँ अच्छा, अब आपने ना आपकी वेबसाइट के 5 5 या 10 आर्टिकल जो है जैसे ही, ठीक है, when your 5-10 articles are indexed in Google, then start creating backlinks। ठीक है, और बैकलिंक से मैंने मेथड ऊपर बता दिया यहाँ पर, आप लोग इसको दोबारा एक दफ़ा रीड कर लेना कि बैकलिंक बनाने किस किस ड्यूरेशन से हैं। एक दिन में बैठ के नहीं बनाने, और बनाते हुए कल मैंने मेथड बताया था कि आईपी चेंज रखना है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी बैकलिंक नया बना रहे हो, आपको डिफरेंट आईपी से बनाना है, ठीक है। अच्छा, वीडियो, जब वीडियो आप अपलोड करोगे ना, जो वीडियो के अंदर आपने कंटेंट यूज़ किया होगा ना, जो भी वर्डिंग यूज़ की होगी, वो सेम आप डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में डालनी है, डिस्क्रिप्शन में आपने टेक्स्ट डालना है ताकि वीडियो से जो बैकलिंक आ रहा है वो हमें प्रॉपर नजर आए। वालेकुम सलाम, लेट हो गए आज? यार मैंने एक आइडिया दिया है कि आप अपने कैमरे से, आप अपने मोबाइल के कैमरे से, या आप एसएलआर या डीएसएलआर कैमरे से आप तस्वीर कैप्चर करके आप अपलोड कर दो। मगर मैंने ये नहीं कहा कि सब ने ऐसा करना है। जो बना सकता है ठीक है, नहीं बना सकता आप ग्राफिक डिजाइनर से तस्वीर बनवा लो। ग्राफिक डिजाइनर के लिए आपके पास बजट नहीं है, खुद से तस्वीर बना लो। यार ये कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं इमेज नहीं बना सकता, यानी कि इमेज के प्लेटफॉर्म से मैं लिंक नहीं ले सकता।
ये एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, सिंपल बात ये है, ठीक है। मैं तो आइडिया दे रहा हूँ आप लोगों को, ये नहीं कह रहा कि हर हाल में आप लोगों ने सबने डीएसएलआर से ही तस्वीर बनानी है। मैंने तो एक आइडिया दिया, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो क्रिएशन का आइडिया दिया कि आप इन तरीक़ाकार से वीडियो बना सकते हो। अब कोई कहे कि नहीं सर मुझे तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट यूज ही नहीं करनी आती, तो ठीक है ना, नहीं यूज करनी आती, और जो आप लोगों को मेथड बता दिए वीडियो बनाने के, उनमें से किसी एक से बना लो यार। मेरा काम है आइडिया देना, मेरा काम है आप लोगों को बैकलिंक लेने का हर पॉसिबल वे बताना, करना आप लोगों ने है। मैं काम करवाता ऐसे ही हूँ। अब मैं अपनी साइटों को जब रैंक करवाता हूँ, जो मेरे वर्चुअल असिस्टेंट्स हैं, ठीक है, उनसे जब मैंने काम लेना होता है तो उनको मैं डिफरेंट टास्क असाइन किए हुए हैं। लाइक किसी को आर्टिकल सबमिशन का कहता हूँ, किसी को वेब 2.0 के बैकलिंक का कहता हूँ, किसी से वीडियो बनवा के बैकलिंक बनवाता हूँ, किसी को क्वेश्चन आंसरिंग पे लगा देता हूँ, किसी से इमेज बनवा के उसको कहता हूँ वहां से बैकलिंक ले लो। तो कहने से मुराद ये है कि आपने एक दफा अपनी साइट पे प्रैक्टिस करनी है। जब आपको प्रैक्टिस आ जाएगी, आप देखोगे आपकी साइट पे अफेक्ट पड़ रहा है, साइट की रैंकिंग हो रही है, तो आप और साइटें अपनी स्टार्ट करोगे, खड़ी करोगे, ठीक है। आप फिर क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो यार। ये तो मेरा मेरा काम है आइडिया देना। ये नहीं कह रहा कि पत्थर पे लकीर है कि ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अब मैं कहूँ सपोज कि बनाना ही सिर्फ डिजाइन आर्टिकल पे, आर्टिकल सबमिशन करनी ही सिर्फ डिजाइन पे, तो गलत बात है ना। आर्टिकल सबमिशन की तो बहुत सारी साइटें हैं, गो आर्टिकल्स है, आर्टिकल एलए है, बहुत सी साइटें हैं, ठीक है। तो जहां से मर्जी आप बैकलिंक लो, काम होना चाहिए, सिंपल है बस। फोटोशॉप से बना सकते हैं। ओके ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी, और असाइनमेंट भी आप लोगों को मैंने दे दिया है। हाँ, और ये मैं बता दूं कि मैं असाइनमेंट कल स्ट्रिक्टली चेक करूंगा। जिसकी असाइनमेंट्स मेरे पास कंप्लीट आई हुई हैं उसको आगे वाले लेक्चर्स की एक्सेस मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी, चाहे फीस फुल भी पे की हुई होगी। क्योंकि मुझे जब असाइनमेंट आप लोग नहीं भेजोगे तो मैं आगे, सॉरी, आप लोगों को मैं अलाउ नहीं करूंगा कि आप लोग मजीद लेक्चर्स वॉच करो, ठीक है। तो आप लोगों को असाइनमेंट अब जमा करवाना ज़रूरी है, क्योंकि लास्ट मंथ स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं लास्ट मंथ के, ठीक है। तो ये तो था बेस बैकलिंक का मेथड, बेस बैकलिंक्स बनाने का तरीकाकार, ठीक है। डिवेंट आर्ट है, यहाँ पर लोग अपना आर्ट बनाकर यहाँ पर अपलोड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप जो है वो आप भी कोई किसी कोई लाइक देखिए सीनरी स्केचेज हैं बेसिकली, ठीक है। कोई आप बनवा के वहाँ यहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हो। बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ यह है कि हमें बैकलिंक मिलना चाहिए अथॉरिटी की साइटों से, ठीक है। लाइक आई एम गुरु है, यहाँ से आप बहुत टॉप की साइट रेडिट की, ये कह लो एक रेडिट की ही ये सिस्टर साइट है कह लो, या एक प्लेटफॉर्म है जिसको रेडिट जो है वो यूज़ करता है, इमेज अपलोड करवाता है, ठीक है। यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा रेडिट के जो है वो लिंक करमा, कमेंट करमा इंक्रीज करते हैं, ठीक है। यहाँ से अच्छी खासी आपको लाइक ये ट्रैफिक भी जनरेट करेंगे, ये जो प्लेटफॉर्म होंगे ट्रैफिक भी आपको दे रहे होंगे, प्लस बैकलिंक भी, यानी कि अथॉरिटी भी दे रहे होंगे। बैकलिंक, अथॉरिटी, ट्रैफिक सब कुछ आपको मिक्स होकर मिल रहा होगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, अभी बात आती है डिमोज की, ये एडवांस टॉपिक है, ठीक है। आप इसको कह लो हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, हाई अथॉरिटी बैकलिंक्स, ठीक है। अब इनकी हम बात करें। डिमोज में जो है डेली की लाखों ना सही हजारों साइट्स सबमिट होती होंगी, मगर एक्सेप्ट कोई भी नहीं होती। एक्सेप्ट होती है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना के बाद, और जो है वो उनमें से भी चंद होती हैं, ठीक है। लाइक 100 सबमिट हुई है तो एक इक्का दुक्का जो है कह लो कि एक्सेप्ट होती है, और वो भी इसकी भी क्वालिटी की बड़ी गाइडलाइंस है, ठीक है। लाइक डिमोज ये वाहिद डायरेक्टरी है डिमोज जिसको मैं प्रेफर करता हूँ। बाकी दुनिया में जितनी भी डायरेक्टरी सबमिशन है वो सब फजूल है, यूजलेस है, टाइम वेस्ट मत करो उनमें, ठीक है। क्योंकि जो क्वालिटी की गाइडलाइन को जो डायरेक्टरी फॉलो करती है, वो डायरेक्टरी क्वालिटी की डायरेक्टरी कहलाती है। इसका एक बैकलिंक ना 1,000 स्पैमी बैकलिंक्स पे भारी है। डिमोज का एक बैकलिंक 1,000 स्पैमी बैकलिंक्स पे भारी है। ये बात आप मेरी रिकॉर्ड पे रख लो, ठीक है। सपोज हमारा हमारा जो हमारी कैटेगरी है
पहले हमें उसमें जाना है। डिमो से बैकलिंक लेने का तरीकाकार आप बता रहा हूँ, बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है। ये एओएल के पार्टनरशिप साइट है और बेसिकली ये विकीपीडिया की सिस्टर साइट है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर SEO सर्च करवा रहा हूँ जस्ट, ठीक। देखता हूँ SEO यहाँ पे कौन सी कैटेगरी में आ रहा है। वर्ल्ड कंप्यूटर इंटरनेट, वर्ल्ड में आ गया। सपोज उर्दू में आ गया, ठीक है। ये उर्दू की साइट्स हैं, यहाँ पर आ रही हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमें हमें अपनी एग्जैक्ट कैटेगरी को फाइंड करना है, ठीक है। कौन सी कैटेगरी में जो है हमें सबमिट करवाना चाहिए साइट को। जस्ट होल्ड ऑन, मैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड कैटेगरी देख लूँ। वेब मास्टर्स, वेब मास्टर ये सर्च करता हूँ। कंप्यूटर एजुकेशन सर्टिफिकेट, कंप्यूटर एजुकेशन सर्टिफिकेट, इंटरनेट, ये याहू ग्रुप्स है यहाँ पे, ठीक है। इंटरनेट, लिविंग इंटरनेट डॉट कॉम यहाँ पर साइट पे दी, ठीक है। ये मजीद इसमें कैटेगरीज आ रही है, इंटरनेट मार्केटिंग में हम आ जाते हैं, ठीक है। मार्केट रिसर्च, ठीक है। अब सपोज मुझे इस इधर जो है अपनी साइट को सबमिट करवाना है, तो ये सजेस्ट यूआरएल पे जाऊंगा। जो मेरी कैटेगरी बनती है ना, उस कैटेगरी में पहले मुझे आना है। उसके बाद ये जो टॉप पे लिंक होगा ना, सजेस्ट यूआरएल, यहाँ पे मैंने जाना है, ठीक है। सजेस्ट यूआरएल पे मैं आ गया। ठीक है, यानी कि डायरेक्टली सबमिशन में हम सिर्फ, हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम डिमोज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और हाई अथॉरिटी which is better than 1000 spammy backlinks, ठीक है। अच्छा, तो ये जस्ट आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डायरेक्टली सबमिशन में सिर्फ डिमोज वाहिद ऐसी जो है ऐसा प्लेटफॉर्म है या ऐसी डायरेक्टरी है जो कि इस टाइम अवेलेबल है, वरना वरना डायरेक्टली सबमिशन इस टाइम डेड हो चुका है, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर दूंगा डेली प्रोडक्ट, ठीक है।
ठीक है। प्रॉपर आपने साइट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है, प्रॉपर टाइटल लिखना है, और टाइटल का हर पहला वर्ड कैपिटल रखना है। ठीक है। यहाँ पर वेबसाइट का पूरा एग्जैक्ट यूआरएल दे दिया, टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन एरिया दे दिया। ठीक है। अपना ईमेल एड्रेस ना आपने कोशिश करनी है लाइक इस तरह से बनाना है कि लाइक editor@dailypost.pw। ठीक है। लाइक कोई जीमेल वगैरह का यूज़ नहीं करना। ठीक है। ठीक। ये आपने अच्छी तरह सबमिशन एग्रीमेंट रीड कर लेना है, और 2 से 3 महीने का आपने गैप दे के चेक करना है अपनी साइट को इस एग्जैक्ट कैटेगरी में कौन सी वाली जिसमें हम जो है सबमिट करवा रहे हैं, कौन सी है ये, बिजनेस मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केट रिसर्च। ठीक है। इसको मैं लिंक लोकेशन कर रहा हूँ, कॉपी लिंक लोकेशन। ठीक है। ये इसमें आफ्टर 3 months। ठीक है। और आपने 2 से 3 दफ़ा सबमिट नहीं करवाना इस 3 महीने के दौरान। पहले 2 से 3 महीने के बाद आपने चेक करना है इस डायरेक्टरी में कि आपकी साइट जो है अप्रूव हुई है या नहीं। ठीक है। इस चीज़ को आपने चेक करना है उस एग्जैक्ट कैटेगरी में जाके। अच्छा, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है आपको? कल मिल जाएगा रिजल्ट। कल मेरा सारा दिन इसी चीज़ पे लगेगा, आप लोगों की प्रीवियस असाइनमेंट चेक करने में। ठीक हो गया? ठीक है। ओके। अच्छा, तो ये बेसिकली आपने वेबसाइट का यूआरएल प्रॉपर दिया, टाइटल, डिस्क्रिप्शन जो भी उसका है, वेरिफिकेशन कोड एंड एग्रीमेंट रीड करने के बाद सबमिट। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि कौन से डेट को आपने सबमिट किया है। आज क्या डेट है? सारे जरा एक अपडेट करें, आज क्या डेट है, ताकि यहाँ पर नोट कर दें हम और उसके ऊपर हम चेक करेंगे। ठीक हो गया। 7:45 PM। ठीक है। टाइम है, हमने सबमिट किया। और आपने एक एक्सेल की फाइल में सारी चीज़ें नोट करनी है कि कौन से दिन आपने कौन सा बैकलिंक बनाया। ठीक हो गया। ओके। और एक स्ट्रेटजी और भी होती है कि अगर आप यहाँ पर एडिटर भी बनने के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हो। अगर आप अप्रूव हो जाओ तो डेफिनेटली आप जो है दूसरे किसी अपने फ्रेंड को अपने सर्कल में उनको आप जो है लिंक जो है अप्रूव उसका कर सकते हो। ठीक है। जिस तरह एडिटर्स होते हैं ना, एडिटर आप बन के तो आप अप्रूव कर सकते हो। लाइक आपने अगर अपनी साइट सबमिट करवा दिया है फिर तो उसमें आपने सबमिट नहीं करवाना। ठीक है। मगर अगर आपने लाइक डायरेक्टली आके अपना निच से रिलेटेड कैटेगरी देख के उसमें एडिटर अप्लाई कर दो, अगर आप अप्रूव हो जाते हो तो किसी नए आईडी से या किसी और कंट्री से जो है वो अपनी साइट को सबमिट कराओ और यहाँ पर अप्रूव कर दो। इसी तरह से ना, अच्छा इसी इसकी डिमोज की जो साइट्स होती हैं ना, जो डिमोज में अप्रूव होती हैं, वो गूगल की डायरेक्टरी पे भी और याहू की डायरेक्टरी पे भी वही साइटें फैच होती हैं। ये गूगल प्लस पेजेस है ना, गूगल का जो पहले ये होता था कि लाइक गूगल की जो डायरेक्टरी थी, लाइक वेबसाइट की जो एक पूरी लिस्ट होती थी ना, गूगल फैच करता था डिमोज से। ठीक है। और याहू का भी। अब तो ये काफ़ी इन्होंने इस तरह से चेंज कर लिया है। ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि जो डिमोज है ना, इसकी अथॉरिटी कोई आज तक कम नहीं कर सका, क्योंकि इसमें आज तक क्वालिटी की गाइडलाइन मौजूद है, लाइक अप्रूवल और डिसअप्रूवल जो आज तक मौजूद मौजूद है। ठीक है। डेफिनेटली ट्रैफिक मिलती है, क्यों नहीं मिलती यार। हर अथॉरिटी की साइट आपको ट्रैफिक भी देगी, बैकलिंक तो देगी देगी, अथॉरिटी तो देगी देगी, ट्रैफिक भी देगी डेफिनेटली।
स्पैमिंग नहीं करनी कहीं पे भी ना, बस इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना, ठीक है, कि प्रेस रिलीज। प्रेस रिलीज बेसिकली इसके बारे में मैंने फ्री में भी एक वेबिनार किया, ठीक है, उसमें भी मैंने इसको बड़ा एक्सप्लेन करके बताया, मगर क्योंकि ये ट्रेनिंग का एक हिस्सा है तो मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। लाइक इसमें इसके बारे में बताया हुआ है। प्रेस रिलीज होती क्या है? प्रेस रिलीज न्यूज़ रिलीज, मीडिया रिलीज, प्रेस स्टेटमेंट और वीडियो रिलीज इज a written or recorded communication directed at members of the news media for the purpose of announcing something ostensibly newsworthy, ठीक है। अच्छा, ये आपको जो है प्रेस रिलीज के बारे में आप लोगों को एक बात बता दूं कि जस्ट प्रेस रिलीज करके भी मैंने साइट्स को रैंक करवाया। ये मेरा कह लो कि एक केस स्टडी रही है, ठीक है। मैंने कोई और बैकलिंक नहीं बनाया, जस्ट प्रेस रिलीज के जरिए मैंने बैकलिंक बनाया है और वो साइटें ऐसी रैंक हुई हैं कि वो अच्छा खासा विजिटर जनरेट करती हैं, अच्छे खासे ट्रैफिक उन पे आती है। क्योंकि प्रेस रिलीज आपको जस्ट एक सादा अंदाज में समझाने लगूँ ना, तो ये एक ऐसी न्यूज़ होती हैं जो वायरल हो सकती हैं अगर प्रेस रिलीज लिखने वाला कंटेंट राइटर, ठीक है, वो प्रॉपर तरीक़ेकार से प्रेस रिलीज लिखे, ठीक है। तो प्रेस रिलीज के अंदर बेसिकली हमने बताया था कि लाइक मेरी ये सर्विस है और ये अभी स्टार्ट हुई है, ठीक है। हम सपोज हमारी कोई निच है, हम निच से रिलेटेड जो है उसमें एक्सप्लेन करेंगे और वो फिर बड़ी साइट्स पे पब्लिश करवाएंगे, लाइक PR.com, ये PRNewsWire.com। कुछ साइटें हैं जो पैसे लेती हैं और कुछ हैं जो फ्री हैं, ठीक है। तो प्रेस रिलीज की हर साइट से एक एक बैकलिंक हमें मिल जाए ना, वो बहुत है हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ऑफ पेज में, ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में, ठीक है। ठीक है, ये एक ई बुक भी है। राइट एंड एडवर्टाइजमेंट इन द फॉर्म ऑफ ए प्रेस रिलीज, राइट अ फीचर लेंथ न्यूज़ आर्टिकल इन candid for the public, ठीक है। This is how most people write a press release. They decided it's time to promote their business, product or book, so they write a write a long winded boring release full of sensationalist jargon, ठीक है। तो ये बताया हुआ है, तो आपने प्रेस रिलीज कैसे लिखनी है बेसिकली। अच्छा, प्रेस रिलीज के लिए ना राइटर हाई क्वालिफाइड होना चाहिए। लाइक मैंने जैन से प्रेस रिलीज लिखवाई है, जैनी फातिमा मेरी फर्स्ट बैच की स्टूडेंट है, उससे मैंने प्रेस रिलीज लिखवाई है। फाइवर पे काफ़ी लोग प्रेस रिलीज लिख के देते हैं, ठीक है, वो मैंने वहाँ से लिखवा के सबमिट मैंने खुद करवाई है, ठीक है। प्रेस रिलीज की एग्जांपल्स बताइए, प्रेस रिलीज सैंपल्स हैं क्या, ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो प्रेस रिलीज होती क्या है बेसिकली इसमें। जैसे एक एग्जांपल ये देखो, इसमें पहले पहले जो है वो लाइक लोकेशन, डेट, ठीक है, इस तरह से आ रहा होता है। लाइक ये वेबसाइट जो प्रमोट हो रही है, ये नो फॉलो लिंक होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, नो फॉलो लिंक। और ये इमेज है उस जिसकी पोस्ट है उससे रिलेटेड, ठीक है। और यहाँ पर सारा उसका एग्जैक्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये उसका नीचे लिंक दोबारा आ रहा है, ये नेक्स्ट यूआरएल पे लिंक मिल रहा है। मैं आपको बता दूं कि प्रेस रिलीज आउटस्टैंडिंग सोर्स है क्वालिटी अथॉरिटी बैकलिंक लेने का, और मैसिव अमाउंट की आप ट्रैफिक ले सकते हो अगर आपको प्रेस रिलीज प्रॉपर करनी आ जाए। लाइक प्रेस रिलीज की साइट्स को आप जो है वो 8 से 10, 15, 20 साइटों को ना आप कलेक्ट कर लो, ठीक है। 8 से 10 क्वालिटी क्वालिटी एंड फ्री प्रेस रिलीज प्रेस रिलीजिंग साइट्स, ठीक है। आप उन कर लो और आप सपोज 10 get written 10 press release for your money site। आप इजीली अपने कीवर्ड को रैंक करवा सकते हो। आप लोगों के पास एंकर टेक्स्ट का फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है। आप लोगों को मैंने जो है बड़े बेहतर तरीक़ेकार से, बड़ा आसान तरीक़ेकार से बैकलिंक, बेस बैकलिंक लेने का और ये जो अभी अथॉरिटी बैकलिंक्स
लेने का जो सेकंड मेथड है, पहला मेथड है डिमोज, सेकंड मेथड है प्रेस रिलीज। ये मैं बड़ा सादा तरीके में समझा रहा हूँ कि प्रेस रिलीज लाइक आप एक न्यूज़ स्टोरी, कोई आपकी सर्विस स्टार्ट हो रही है या आपकी निच से रिलेटेड जो है वो कोई ज़बरदस्त सा एक बात की गई हो, उसमें आपकी साइट का यूआरएल हो, लाइक बड़े खूबसूरती से उसको बयान करने वाला बंदो। इसमें प्रेस रिलीज की जो ये साइट है एग्जाम्पल वाली, प्रेस रिलीज सैम्पल वाली, ठीक है, ये साइट का यूआरएल मैं इधर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो, आप राइटर को बता सकोगे, ठीक है। ये साइट है प्रेस रिलीज सैम्पल वाली, ठीक हो गया। और उसके अलावा हाउ टू राइट प्रेस रिलीज, ये हाउ टू राइट ए प्रेस रिलीज, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, लाइक प्रेस रिलीज अगर आपने लिखवानी है तो जो है कैसे आपने उसको लाइक राइटर को पता होनी चाहिए प्रेस रिलीज लिखते कैसे हैं, क्या क्या चीज़ कहाँ पे यूज़ करनी है, लिंक कहाँ डालना है, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालना है तो वो कैसे डालना है, इमेज डालनी है वेबसाइट से रिलेटेड तो कहाँ पे वो इमेज एम्बेड होनी चाहिए, सारा पूरा एक आपको बना के देगा। एक नॉर्मल आर्टिकल का होता है 200, 250, 300 ना, 500 वर्ड्स का, बट जो प्रेस रिलीज है ना इसका मैं 500 पे करके एक प्रेस रिलीज लिखवाता हूँ, ठीक है। तो कहने से मुराद ये कि प्रेस रिलीज एक बहुत अच्छा सोर्स है आपको अथॉरिटी के बैकलिंक दिलवाने का, ठीक है। विकिपीडिया हाई अथॉरिटी बैकलिंक, ठीक है। विकिपीडिया के बारे में कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता, बताएं मुझे जरा। अच्छा, जी 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 ठीक है। अब यहाँ पर सपोज मेरा कीवर्ड है एसईओ टूल्स, ठीक है। मैं वो उसी हिसाब से जो आपका कीवर्ड है ना, आपने उस हिसाब से फिर बैकलिंक बनाने हैं निच रिलेटेड, ठीक है। ये फार्मूला आप अगर आपको समझ जाओ ना, रेलिवेंसी से मुराद है कि जो हमारी निच है उस निच से रिलेटेड हमने सोर्सेज फाइंड करने हैं, सोर्सेज फाइंड करने हैं और वहाँ से हमने बैकलिंक लेना है। और अथॉरिटी की वो साइट्स या वो प्लेटफॉर्म्स अथॉरिटी के होने चाहिए जहाँ पे हम बैकलिंक बना रहे हैं, तो गारंटीड रैंकिंग होगी, ठीक है। अच्छा, अब ना बेसिकली इसमें विकिपीडिया में कोई भी आप पेज ओपन करते हैं, सपोज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का पेज ओपन कर रहे हैं, ठीक है, या सपोज ये लिस्ट ऑफ एसईओ टूल्स ये मैंने ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर ना ये जो मेरा असल में मैंने बैकलिंक लेना है ना, वो मैंने लेना है एक्सटर्नल लिंक से, ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, बेसिकली एक्सटर्नल लिंक्स का ये जो पार्ट है ना, यहाँ से हमने बैकलिंक लेना होता है अपनी वेबसाइट के लिए। बट और अनफॉर्चुनेटली अब इतनी ज़्यादा स्पैमिंग होने लग गई है कि यहाँ पर आप जैसे ही बैकलिंक बनाओगे ना, तो वो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके यहाँ पर बैकलिंक बनाने के लिए ना, जिस तरह से answers.yahoo.com या quora.com, या जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि आपने अथॉरिटी बनानी है,
यहाँ पर आपने फ्री अकाउंट बना के पहले अपने अपने टॉपिक से रिलेटेड ना कुछ उसमें कंट्रीब्यूशन करनी है, कुछ पेजेस में कंट्रीब्यूशन करनी है और टाइम टू टाइम करनी है। एक ही दिन में बैठ के कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करनी। लाइक अकाउंट एक दिन बनाए, 2-3 दिन के बाद जो है उसी सेम आईपी से जो भी आपने एचएमए यानी कि हेड माई एस या वीआईपी सॉरी पीआईए का जो सॉफ्टवेयर है प्रॉक्सी का, सेम उसी प्रॉक्सी से आपने लॉगिन होके विकिपीडिया में आपने अपनी नीच से रिलेटेड डिस्कशन फाइंड करो, ठीक है। और वहाँ पर लाइक उसमें अगर कोई करेक्शन है तो वो करेक्शन कर दो, ठीक है। अच्छा, ये मैं जो है बता रहा हूँ एग्जैक्ट मेथड, ठीक है, विकिपीडिया से बैकलिंक लेने का। अच्छा, तो अगर हम पहले अथॉरिटी बना लेंगे, उसके बाद हम बैकलिंक लेने की कोशिश करेंगे ना, तो लाइक यहाँ एडिट का जो है ऑप्शन आएगा और हम फिर इसको एडिट करके हम जो है बैकलिंक ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ना एक और मेथड है जिसके ज़रिए हम जो है अपना लिंक गारंटीड लिंक ले सकते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं विकी डेट लिंक फाइंडर, ठीक है। विकी ग्रैबर आई थिंक सोसाइटी का नाम, विकी ग्रैबर .com, ठीक है। ये साइट है, ठीक है। इसको आपने यूज़ करना है, ठीक है। ये एक टूल कह लो, ठीक है, फ्री का टूल है। डेट पेजेस, ठीक है। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ फ्री एसईओ टूल्स, या विकिपीडिया के वो पेजेस दिखाएगा जहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ है, फ्री एसईओ टूल्स वाला, ठीक है। और जहाँ पर ये डेड लिंक मौजूद है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सपोज लिंक रॉट, या सपोज लिंक बिल्डिंग, इस पेज पे मैं चला गया, ठीक है। लिंक बिल्डिंग का ये पेज है और इस पे ना कंट्रोल एफ करके DEAD डेड के नाम से आपने ब्रोकन लिंक या डेड लिंक के नाम से आप यहाँ एडिट का बटन भी देखते आ रहा है एक्सटर्नल लिंक्स में। सपोज मुझे अगर बैकलिंक बनाना है ना, मुझे एडिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे अगर अपना बैकलिंक यहाँ पर देना है तो मैं यहाँ पे 7 SEO टूल्स, ये बेसिकली एक ओल्ड मेथड है बैकलिंक बनाने का, ठीक है। मगर मैं यहाँ दूंगा ना थोड़ी देर के बाद ये जो है वो रिमूव हो जाएगा। जस्ट मैं आप लोगों को एग्जांपल समझा रहा था, ठीक है। कि ये लिंक बिल्डिंग का पेज है, उसके बाद एडिटर इसको चेक करेगा और उसके बाद जो है अगर उसको लगता होगा कि ये रिलेटेड है, ठीक, तो वो रहने देगा, वरना रिमूव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ना हमने डेड लिंक फाइंड करने, ठीक है। डेड लिंक वन पेंडिंग रिवीजन एक्सटर्नल, ये बता रहा है कि आपने क्या कंट्रीब्यूशन क्या किया, ठीक है। जस्ट अ मिनट, और लिंक और इसको देखूंगा।
मैंने अपना पूरा वर्ड जो है, जो कीवर्ड है वो नहीं दिया, अब मैंने उसमें से एक वर्ड दिया, लाइक एसईओ। ठीक है, ये देखो, ये लिखा हुआ आ रहा है डेड लिंक। ठीक है, इसको एडिट करके ना इसकी जगह पे मैं अपना लिंक लगा दूंगा। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? ये देखो, ये डेड लिंक। वालेकुम सलाम। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैं क्या पूछ रहा हूँ, सारे एक दफा चैट पे कंफर्म करो। गुड। पीटीसीएल ने तो बहुत तंग किया हुआ है। ठीक है, एक ये डेड लिंक है। ठीक है, एक ये डेड लिंक है, सपोज ये डेड लिंक है ना, इसको एडिट के पार्ट में से मैंने सेट करना है। ये एडिट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब क्योंकि मैं इस टाइम लॉगिन नहीं हूँ और अकाउंट ओल्ड नहीं है, तो ये मुझे सही तरह से एडिटिंग नहीं करने देगा। ठीक, वरना यहीं पर आप जैसे अभी मैंने जो है इसको एक लिंक को मैंने वो किया, आप पहले वाले लिंक को ख़त्म करें जो डेड लिंक होगा, उसको ख़त्म करके वहाँ पर एंकर टेक्स्ट वही रहने दें, लिंक जो है अपने अपनी वेबसाइट का लगा दें। ठीक है, तो एंकर टेक्स्ट वही रहेगा, लाइक एंकर टेक्स्ट मिल जाएगा, सपोज हमें निक एंड नोरा इनफाइनाइट प्लेलिस्ट। ठीक है, सपोज ये होगा, अगर बैक एंड पे लिंक हमारा होगा, ये एक लिंक लेने का तरीकाकार है। डेड लिंक बेसिकली रिमूव नहीं होता, जो हम एक्सटर्नल लिंक्स में डालते हैं ना लिंक, असल में तो हमें एक्सटर्नल लिंक से लिंक लेना चाहिए, जो मगर जो एक्सटर्नल लिंक्स में डालते हैं ना वो पहले रिव्यू होता है, उसके बाद वो जो है वो कह लो कि अपडेट होता है, यानी कि वहाँ डिस्प्ले होगा या अप्रूव होगा या डिसअप्रूव होगा। बट जो डेड लिंक फाइंडर है, डेड लिंक फाइंडर के जरिए आपने लिंक फाइंड करना है, वहाँ पर एडिट करना है उसको। आपका अथॉरिटी अकाउंट होना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ, पुराना अकाउंट होना चाहिए, आपने डिफरेंट विकिपीडिया के पेजेस पे कंट्रीब्यूट किया हो। ठीक है, ताकि आपका अथॉरिटी अकाउंट हो, आप जब डेड लिंक फाइंडर के जरिए फाइंड करो और उसको एडिट करो जो आपकी निच से रिलेटेड हो। अभी भी ये इररेलेवेंट है, ठीक है, ये पेज इररेलेवेंट है, मेरी एसईओ की सपोज पोस्ट वेबसाइट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बट मैं जस्ट एक एग्जांपल दिखाना चाह रहा था कि डेड लिंक का ये जो ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ पर आप जब एडिट करोगे ना, तो आप जो है उसमें अपना लिंक लगा सकते हो, जैसे मैंने एक एक्सटर्नल लिंक के जरिए लिंक लगाया था। ठीक है, ये देखो, ये भी एक डेड लिंक है। ठीक है, तो ये लिखवा रहा है, यू आर नॉट लॉग्ड इन, योर आईपी एड्रेस विल बी पब्लिकली विजिबल फॉर इफ यू मेक एनी एडिट्स। ठीक हो गया, तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपका आईपी एड्रेस, मैंने फिर वही बताया कि वो सेम होना चाहिए जिससे आप अकाउंट को हैंडल करते हो, और आपने ये काम करना है और विकिपीडिया से बैक लिंक लेना है। ठीक है, ओके, अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा 2016 टॉप सीक्रेट मेथड। ठीक है, उसमें हम जो है वो प्राइवेट ब्लॉग नेटवर्क, पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क एंड एनबीएन निच ब्लॉग नेटवर्क। ठीक है, ये तीनों में आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो बनाना सिखाऊंगा। लाइक पब्लिक ब्लॉग नेटवर्क जो है वो मनी के लिए। ठीक है, पीबीएन फॉर मनी, लाइक उसमें एक्सपायर्ड डोमेन का कॉन्सेप्ट है, उसमें गेस्ट पोस्टिंग यानी कि गेस्ट ब्लॉगिंग का कॉन्सेप्ट है,
बहुत से ऑप्शंस हैं, वो मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह मैं शेयर करूंगा, ताकि आप लोगों को उसमें जो है आसानी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, अभी आप लोगों के जहन में कोई क्वेश्चन है आज तक के इस टॉपिक से रिलेटेड? ठीक है, तो आप पूछ सकते हो, ताकि काफ़ी लोगों के जो जहन में कन्फ्यूजन होती है। डेफिनेटली ये एडवांस टॉपिक है, और एसईओ में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है ना, वो बैकलिंक बनाने पे ही आता है, और इसी को मैं सबसे आसान अंदाज में एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो जिसका नाम मैं लूँगा ना, सिर्फ सवाल वही पूछेगा, उसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, इस तरह वरना खिचड़ी बन जाएगी। ठीक है। अली, अमीर हमजा, अरसलान इब्न असद, अरसलान मलिक, असद जमान, गुलरुख सैयद, महमूदुल हसन, मोहम्मद नईमुल हक, मोहसिन शहजाद, मोहम्मद सिब्तैन, मोहम्मद आरिफ, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद सलमान। आप लोग सवाल कर सकते हो, जिनका नाम लिया सिर्फ वही सवाल करेंगे, उसके अलावा कोई नहीं करेगा। हाँ हाँ हाँ, ओके ठीक है अमीर हमजा, आप कल जो है, कल कल आप कांटेक्ट कर लेना, ठीक है, अगर कोई सवाल। ओके। टोटल 100 जो बैकलिंक हैं हम वो अपनी हर पोस्ट के लिए नहीं, आपने होम पेज की तरफ 70 बैकलिंक्स और इनर पेजेस की तरफ 30 बैकलिंक्स बनाने हैं, बस ये जहन में रखना है। ये जो डोमेन है मैंने उसको बैकलिंक में चेंज किया, वो पहले किसी ने यूज़ की हुई, फिर उस पर आपने काम नहीं करना अरसलान, अगर पहले वे बैग मशीन में वो डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि वे बैग मशीन में अगर कोई साइट नज़र आ रही है, उस साइट पे काम नहीं करना आपने, वो बाय ही नहीं करनी डोमेन, पता नहीं उस पर क्या क्या काम हुआ हो, तो सारा फिर टाइम लग जाता है उसमें। ठीक है, तो फोरम्स डॉट डिजिटल पॉइंट का क्या फ़ायदा है, आपने कहा, तो क्या ये ज्वाइन करूँ? इससे आपको लाइक वेब मास्टर्स की न्यूज़ और एसईओ की न्यूज़, ब्लॉगिंग की न्यूज़ इस तरह से मिलती रहेंगी, एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। ठीक है कासिम। अरसलान, ये बात नहीं, मैंने बताया था कि चेक करने के बाद आपने बाय करवानी है या करनी है। ठीक है मोहसिन शहजाद, कोई मसला नहीं। ठीक है सिप्तैन, कोई मसला नहीं। आज जी सब कह रहे हैं कि ज्यादा सवाल है, हम फोन पे कल पूछेंगे। ठीक हो गया। कल कल सिप्तैन कल फोन करना 11 बजे के बाद, ठीक है, इंशाल्लाह सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सर जहाँ से बैकलिंक ले रहे हैं, अगर उस साइट की निच सेम नहीं, उसकी सेम नहीं है तो हम उस पेज को सेम कर देंगे, लाइक यूट्यूब की वीडियो निच से रिलेटेड पब्लिश करेंगे, टाइटल अपनी साइट की निच से रिलेटेड टाइटल वीडियो का होना चाहिए। ठीक है, अगर हम जो है क्वेश्चन आंसरिंग की साइट पे गए हैं, वहां पर हम अपनी निच से रिलेटेड कीवर्ड फाइंड करेंगे, और जो डिस्कशन हमारी निच से रिलेटेड हो रही होगी, हमने वहां पर कंट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अच्छा, सर विकीपीडिया का ओल्ड अकाउंट होना चाहिए? ओल्ड अकाउंट होना नहीं चाहिए, अगर ओल्ड अकाउंट नहीं है, आप नया बना के उसको अथॉरिटी का बना लो। ठीक है, हाँ, कंट्रीब्यूट अपनी अपने निच से रिलेटेड आपने करना है। ओके। हाँ, मामा ने
जी 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 मोहम्मद नईम, आप जो है 2.2 कंप्लीट करें पहले, उसके बाद 3 असाइनमेंट नंबर 3 कंप्लीट करें, देन असाइनमेंट नंबर 4 पे जाना है। सर मैंने और कुछ ग्रुप फ्रेंड्स ने फर्स्ट और सेकंड आर्टिकल पब्लिश किया है और वो अब हमारी वेबसाइट पे शो नहीं हो रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वेबसाइट पे शो ना हो रहे हो, थीम का इश्यू होगा, ठीक है, कोई ना कोई सेटिंग में गड़बड़ होती है, ठीक है। तो थीम आप चेंज करो, वेबसाइट का जो थीम होता है ना वो चेंज करो, ठीक है। अच्छा सर, आपने जो पी आई ए वीपीएन बताया, ठीक है, आईपी चेंज करने के लिए, तो ये हम क्या ज़ेनमेट वगैरह से नहीं कर सकते? नहीं, ज़ेनमेट से नहीं करना ये काम। अगर ज़ेनमेट से करने वाला होता तो आप लोगों को पता है कि मैं मनी मैनेजमेंट पे हमेशा फोकस करता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग ट्रेनिंग के अलावा भी पैसे लगाओ, बट बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको 100-200 रुपये पाकिस्तानी या कह लो $1-2 खर्च करना पड़ेंगे। ये यहाँ पर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अ, ठीक है अरसलान, ठीक है, ठीक है। सर वो कल वाला जो होस्टिंग की प्रॉब्लम थी उसकी वजह से हुआ था। ओके, जो पोस्ट शो नहीं, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मुझे समझ आ गई अली आपकी बात। ओके, नसीर अहमद, निमरा अमजद, उसामा शेख, कासिम शहजाद, रिजवान रजा, रिजवान अली, शहबाज अहमद, शेख हमजा, तैयब अली कुरैशी, वकार जावेद। आप लोग अब सवाल कर सकते हो। सर एक ही पोस्ट से या प्रेस रिलीज से अपनी 2 साइटों को बैकलिंक दे सकते हो? अपनी 2 साइटों को नहीं देना, 2 पेजेस को दे सकते हो, एक होम पेज को और एक इनर पेज को। साइबर घूस्ट वीपीएन प्रीमियम यूज कर सकते हैं? जी बिल्कुल, साइबर घूस्ट वीपीएन यूज कर लो, कोई इशू नहीं है, वो प्रीमियम है यानी कि पेड है, वो यूज कर सकते हो। फ्री वाला कोई वीपीएन यूज नहीं करना वरना आपके बैकलिंक पकड़े जाएंगे, ठीक है। अच्छा अभी जब क्वेश्चन आंसरिंग हो रही होती है ना, किसी ने वेबिनार को लीव नहीं करना, मैं नोट करूंगा और स्ट्रिक्टली उसके लिए एक्शन में लूंगा। सवालों को सुना करो कि बाकी लोग क्या सवाल कर रहे हैं। इतने सारे बैकलिंक लेने से एडसेंस का अकाउंट ब्लॉक तो नहीं हो जाता? जी इतने सारे बैकलिंक हमने एक दिन में या एक महीने में नहीं बनाने। मैंने बताया बार बार कि 1 से 2 हफ्ते में आपने 3 से 4 बैकलिंक बनाने हैं यार। इस चीज को समझने की कोशिश करो। एडसेंस को क्या मसला होगा? एक साइट है, अगर आप सपोज कहते हो 3 टाइम का खाना खाते हो या 2 टाइम का खाना खाते हो, ठीक है। अभी सपोज एक छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है, वो थोड़ा थोड़ा करके खाना खाता है, ठीक है, एकदम से उसे जो है वो हम ज्यादा खाना तो नहीं ना खिला सकते। समझ आ रही है? हमारी साइट एक लाइक न्यू बॉर्न बेबी की तरह होती है, उसको इसी तरह से ट्रीट करना है आप लोगों ने बस। जो वेबसाइट प्रोफाइल बनाने पे बैकलिंक देती हैं, स्लाइड शेयर या बैकलिंक, ऐसे बैकलिंक भी हमें बनानी चाहिए। देखो मैं ऐसी साइटों पे बैकलिंक बनाने के हक में नहीं हूँ जहाँ पे ना लाइक आप ये कह लो कि क्वालिटी की कोई वो गुंजाइश नहीं होती। जैसे देखो अभी तक जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म आप लोगों को बताए हैं, ये सब क्वालिटी कॉन्शियस साइट्स हैं, ठीक है। लाइक answers.yahoo.com को देख लो, लेवल चाहिए होता है। विकिपीडिया को देख लो, लेवल चाहिए होता है। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करो, कोई गड़बड़ करो, लेवल चाहिए होता है। लाइक वीडियो क्वालिटी की होनी चाहिए, नहीं तो वीडियो जो है वो यूट्यूब वाले रिमूव कर देते हैं। लेवल चाहिए, ठीक है। क्वालिटी जहां पर भी, जिस प्लेटफॉर्म पे भी क्वालिटी चाहिए ना आपको, ठीक है, जो भी क्वालिटी कॉन्शियस प्लेटफॉर्म है बेसिकली ये कह लो, वहां से बैकलिंग ले लो, कोई इशू वाली बात नहीं है। बट वहां पर कंटेंट होना चाहिए हमारी वेबसाइट से, हमारे निच से रिलेटेड। बस सिंपल ये आपके सवाल का टोटल जवाब है। अच्छा नसीर, आपका सवाल आर्टिकल राइटिंग फॉर क्लिक बैंक के बारे में है, ठीक है, पूछो। आर्टिकल राइटर को किस अंदाज में बताना चाहिए, क्योंकि इस आर्टिकल में तो प्रोडक्ट भी सजेस्ट करना पड़ता है। डेफिनेटली देखो, flippa.com इज द बेस्ट कंपेनियन। आप फ्लिपा पे क्लिक बैंक की बिकी हुई साइटें देखो, छानो, और क्लिक बैंक की 1-2 साइटें निकाल के राइटर को भेज दो कि देखो ये एक साइट है एग्जाम्पल की, या ये 2 साइटें एग्जाम्पल की, यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में भी दिया हुआ है, यहाँ पे पर्पस भी दिया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को क्यों लोग बाय कर रहे हैं। इसी तरह से मुझे मेरी प्रोडक्ट के बारे में लिख के दे दो, सिंपल है। आपका कंफ्यूजन भी खत्म, राइटर का कंफ्यूजन भी खत्म। सर जब हम मैजिस्टिक से बैकलिंक देखते हैं, ठीक है, किसी साइट को यूज करते हैं, तो उसके पेज 1000+ फॉर एग्जाम्पल में होते हैं, 1000+ पर सबमिट करते हैं, नहीं, जिस पे उसको बैकलिंक मिला है आगे उसके भी लिंक्स
मैजेस्टिक में काउंट हो रहे होते हैं। एक वीक में हम कितने बैकलिंक बनाने हैं, एक वीक में कितने बैकलिंक बनाने हैं, ये मैं ऑलरेडी फाइल में बता चुका हूँ, उसको देख लो, ठीक है। सपोज हमने क्योरा एंड यूट्यूब पे 2 बनाने, अब हम एक ही वीक वेट करेंगे नेक्स्ट बनाने, डेफिनेटली नेक्स्ट वीक का वेट करोगे, ठीक है। एक एक हफ्ते में 2 से 3 से ज़्यादा बैकलिंक क्रॉस नहीं करने, ठीक है। किसी अपनी साइट की बाकायदा विकिपीडिया बना सकते हैं, हाँ बना सकते हो, बना सकते हो। वो एक पूरा आपको विकिपीडिया का एक्सपर्ट चाहिए जो विकिपीडिया पे एक पूरा जो है डिस्कशन ओपन कर दे और वहाँ पर जो है आपकी जो है टॉपिक से रिलेटेड एक जो है विकिपीडिया का पेज बना दे, एडिटर बन जाए एक, ठीक है। एक लाइक कह लो सेक्शन कह लो, या आप कह लो एक विकिपीडिया का पेज बना देगा वो बंदा ना, स्पेशलाइज होना चाहिए विकिपीडिया पे, वहाँ से आप अपनी साइट को बैकलिंक दिलवा दो। स्टैंडर्ड अकाउंट बनवाना है बट डॉक्यूमेंट चाहिए कि मैं वर्कर हूँ एंड होम में रह के जॉब करती हूँ और आपको कंपनी में वर्कर बट मेंशन करना है मैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस का जो एक लेटर पैड है उस पर लिख के दे दूंगा, बट ये लाहौर जो है वो लाहौर में ये यूज़ हो सकेगा, लाहौर के अलावा में, ठीक है, ये ध्यान में रखना। अच्छा ठीक है तैयब, आप फ़ोन पे बात कर लेना वीडियो दोबारा देखने के बाद, ठीक। जो इमेज पिक्स एंड पिक्सल से नहीं मिलती तो क्या करें? तो उसके लिए मोहम्मद आरिफ आपको बिग स्टॉक फोटो डॉट कॉम की प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। क्लिक बैंक के लिए आप ईएमडी डोमेन आप सेलेक्ट करेंगे या खुद आप मुझे 4 से 5 भेजोगे, मैं उनमें से एक सजेस्ट करके बताऊंगा, ठीक है। प्लीज एक्सप्लेन मेजर स्पैम प्रॉब्लम डिलीट वेबसाइट गूगल। मोहम्मद आरिफ आपका जो स्पैम के बारे में सवाल है ना, ये मैंने अभी तक इस पे बात की ही नहीं है, ठीक है। ये मैं गूगल जो है पेनल्टीज के बारे में मैं वेबिनार जो है आप लोगों को एक लेक्चर बेसिकली कह लो कि दूंगा, उसमें आपके सवाल के जवाब आपको मिल जाएगा, ठीक है। मोहम्मद आरिफ बाउंस रेट, सर ये अच्छा है, हाँ बाउंस रेट 3.68% बेस्ट है। क्वालिटी पे फोकस रखना है, डेफिनेटली क्वालिटी पे फोकस होना चाहिए। क्लिक बैंक और अमेजोन साइट के लिए भी मेथड यूज करना, डेफिनेटली कोई भी साइट होगी ना, चाहे एडसेंस है चाहे एंकर टेक्स्ट की जो एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो है, ठीक है। एंकर टेक्स्ट की जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला है वो आप उसको चेंज रखोगे, क्योंकि एडसेंस का कल मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से होना चाहिए। क्लिक बैंक में आपका एक मनी कीवर्ड होगा, बाकी 9 जो होंगे वो लॉन्ग टेल्स होंगे, ठीक है। अमेजोन में फिर वही सेम क्लिक बैंक की तरह ओ सॉरी एडसेंस की तरह होगा अमेजोन में भी, जो एंकर टेक्स्ट का डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है, ठीक है। जी 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 मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डेफिनेटली क्लिक बैंक और अमेजोन की साइट्स के लिए भी ब्लॉग कमेंटिंग फोरम कमेंटिंग ये चीज़ें नहीं करनी, मैंने जब बताया ही नहीं है तो करनी नहीं है। लिंक बिल्डिंग में आती है मगर मगर ये अब स्पैम है, ये नहीं काम करना। नहीं मैं जब सिखाते मैं खुद नहीं करता तो मैं सिखाऊंगा क्यों। हाँ जी हाँ जी, आप अच्छा गुजरा वाला में नहीं चलेगा तुमसे। गुजरा अमेज़न और एडसेंस दोनों एक ही साइट पे आप चला सकते हो। हाँ जी, स्पैम ठीक हो गया। आई थिंक सो आप सबके सवालों के जवाब अभी तक के मिल गए हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोग कल मुझसे फ़ोन करके पूछ सकते हो ऑनवर्ड हैं, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके बारे में फिर मैं बता दूंगा कि वो किस दिन है, ताकि ये वाला भी बर्डनाइज आप लोग ना हो इस पर, ठीक है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।